तशनगी जल गई पत्थर की तरह होठों पर, डूब कर तेरे दरिया से मैं प्यासा निकला। खूबसूरत कलाम मुफ्ती साहब क़िबला की ज़बानी हम सबों को सुनने की सआदतें हासिल हुई। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को अल्लाह के महबूबों की मोहब्बत हमेशा हमेशा दिल में रखने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। हज़रात सवालात का सिलसिला शुरू हो रहा है, आप हज़रात गौर से सुने और जो जवाबात मुफ्ती साहब क़िबला की जानिब से मिले उस पर गौर व फिक्र करें, उस पर अमल करें। तो आज का पहला सवाल ये है मुफ्ती साहब क़िबला की बारगाह में कि इल्म दीन हासिल करना फ़र्ज है, इससे कौन सा इल्म मुराद है, इसकी वजाहत फरमा दें। सबसे पहले तो बुनियादी अकायद का इल्म हासिल करना जरूरी है, क्योंकि अगर बुनियादी अकायद का इल्म न होगा तो आदमी कब गुमराह होगा और कब कुफ्र की दहलीज तक पहुंच जाएगा कौन जानता है। इसलिए सबसे पहले बुनियादी अकायद का इल्म हासिल करना जरूरी है और उसके बाद अपनी मौजूदा हालत के मुताबिक हर मुसलमान मर्द व औरत पर मसाइल का सीखना फर्ज ऐन है। मिसाल के तौर पर नमाज पढ़ना है तो नमाज के बुनियादी मसाइल से आगाह होना जरूरी है। रोजा रखना है, रोजा फर्ज हुआ तो रोजा के बुनियादी मसाइल से वाकिफ होना जरूरी है। अगर हम साहिबे निसाब हों तो ज़कात के बुनियादी मसाइल को जानना जरूरी है। साहिबे इस्तिताअत हों तो हज के बुनियादी मसाइल को जानना जरूरी है। अगर हम तिजारत करते हैं तो तिजारत के बुनियादी मसाइल से आगाह होना जरूरी है। हजरत उमर ने इरशाद फरमाया था, ला यक़ुद फी सूक़िना मन ला यारिफुर रिबा, जो रिबा और सूद से वाकिफ नहीं है उसे हमारे बाजार में बैठने का कोई हक नहीं पहुंचता। जो खेती बाड़ी का काम करता है उसके लिए खेती बाड़ी के बुनियादी मसाइल से वाकिफ होना जरूरी है। जो इजारे और नौकरी के साथ वाबस्ता है उसके लिए इजारे के बुनियादी मसाइल को जानना जरूरी है। अलगरज हर मुसलमान मर्द औरत पर उसकी मौजूदा हालत के मुताबिक मसाइल सीखना फर्ज ऐन है। जो इसमें कोताही करेगा वो गुनाहगार होगा और इंदल्लाह महफूज होगा। सुभान अल्लाह। दूसरा सवाल यह है कि अत्तहियात से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना कैसा है, रहनुमाई फरमाएं। अत्तहियात से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने की इजाजत नहीं है। अगर कोई अत्तहियात से पहले भूल से बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो उस पर शरअन क्या हुक्म होगा? भूल से पढ़ लिया है तो सजदा सहू करे, जानबूझकर पढ़ेगा तो नमाज दोहराएगा। तीसरा सवाल यह है कि अंग्रेजी ज़बान में जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन वगैरह लिखना कैसा, रहनुमाई फरमाएं। ये कलिमात अंग्रेजी ज़बान में लिखने के बजाय इनका जो माना होता है उनको अंग्रेजी ज़बान में लिखा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह का माना सारी तारीफ अल्लाह के लिए है, तो सारी तारीफ अल्लाह के लिए या अल्लाह का शुक्र है, ये बात आप अंग्रेजी ज़बान में लिखें और ये जो कलिमात हैं अरबी के, इनको अरबी ज़बान ही में लिखा जाए। सुभान अल्लाह। चौथा सवाल यह है कि बदमज़हबों की तकरीर सुनना कैसा है, वज़ाहत फरमाएं। ये वबा बहुत आम होती चली जा रही है। हमारे नौजवानों का एक बहुत बड़ा तबका मोबाइल और इंटरनेट से वाबस्ता है, जिसकी बुनियाद पर वो बदमज़हबों की तकरीरें सुनता है और फिर गुमराही के गड्ढे में गिर जाया करता है। इसलिए हम खुद भी इससे बचें और अपने बाल बच्चों को इससे बचाना इंतहाई जरूरी है। आम मुस्लिमीन के लिए बदमज़हबों की तकरीरें सुनना जायज नहीं है। आम मुसलमानों के लिए बदमज़हबों की तकरीरें सुनना जायज नहीं है। हाँ, वो आलिम दीन जो रद्द करने पर कादिर हो और रद्द करने की नीयत रखता हो, सिर्फ उसी को सुनने की इजाजत है, बाकी लोगों को सुनने की इजाजत नहीं है, क्योंकि सुनने से ईमान और अकीदा खतरे में पड़ सकता है। मोहम्मद बिन सीरीन
ताबई हैं, बहुत बड़े आलिम हैं। उनके पास दो बदमज़हब आए और कहा कि हम कुरान की आयत आपके सामने पढ़ना चाहते हैं, आपने मना फरमा दिया। हदीस पढ़ना चाहते हैं, आपने मना फरमा दिया। इरशाद फरमाया लतकुमान अन्नी औ लाकुमन्ना, या तो तुम दोनों यहाँ से चले जाओ या मैं यहाँ से चला जाता हूँ। जब वो बदमज़हब चले गए तो हाज़रीन ने पूछा, आप उनकी ज़बान से कुरान की आयत सुनने से क्या फर्क पड़ जाता? आपने इरशाद फरमाया खशीतो अला नफ्सी अन यक़रा अलैया आयतन फयुहर्रिफानहा, मुझे ये खौफ हुआ कि वो कोई कुरान की आयत पढ़कर उसमें कुछ रद्दो बदल, तब्दीली और तारीफ कर दें और वही मेरे दिल में बैठ जाए। इतने बड़े इमाम जब इस कदर एहतियात कर रहे हैं तो हम और आप किस गिनती और किस शुमार में? निजात और अमान की वही राह है जो हमारे आका ने हमें तालीम फरमाई, इय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम, तुम उनसे दूर रहो और उनको अपने आप से दूर रखो, कहीं ऐसा न हो कि वो तुम्हें गुमराह कर दे और तुम्हें फितने में डाल दे। पाकिस्तान नवाब शाही के एक मौलाना मोहम्मद हाशिम साहब इतने बड़े बुजुर्ग थे कि रोजाना उनको ख्वाब में सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुआ करती थी। एक बार ऐसा हुआ कि वहाबियों का शेखुल कुरान गुलामुल्लाह खान उनके इलाके में तकरीर करने के लिए आया। आपने अपने तलबा से फरमाया कि जरा मदरसे की छत पर चारपाई लगाओ, मैं उसकी तकरीर को सुनूंगा, बड़ा उसका चर्चा है, बड़ा नाम है, देखें क्या बोलता है। चारपाई तो लग गई, तकरीर तो सुन लिया, मगर उसका नतीजा क्या हुआ? उसी रात से ज़ियारत रसूल का सिलसिला बंद हो गया। सोचिए, एक आशिक रसूल जिसको हर रात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती थी, बदमज़हब की तकरीर सुनने की बुनियाद पर यह सिलसिला बंद। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, तीसरा दिन आया, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं। तीसरा दिन आया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए, मगर उनके रुखे व दुहा पर नाराजगी के आसार नुमाया थे। दीद और दिल की तबाही तो है मंसूर, मगर उनका उतरा हुआ चेहरा नहीं दिखा जाता। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर नाराजगी के आसार नुमाया है। उनके साथ दोनों नवासे हसनैन करीमैन भी मौजूद हुए। नवासों ने अर्ज किया, हुजूर अब तो मौलाना हाशिम साहब भी बदमज़हबों की तकरीर सुनने लगे हैं। सरकार ने फरमाया, इसीलिए तो मैं नाराज हूं। नवासों ने सिफारिश की कि हुजूर इन्हें माफ कर दें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासों की सिफारिश पर उन्हें माफ फरमाया और सरकार के मुबारक लबों पर मुस्कुराहट तारी हुई, माफ फरमा दिया। सोचिए कितना भयानक अंजाम है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी का ये सबब है। हमारे तमाम अमाल और इबादत और रियाजत, कोशिश, काविश का हासिल सिर्फ यही है कि हमारे आका हमसे राजी हो जाए। तो अगर आका ही हमसे नाराज हो गए तो बताओ क़यामत के दिन हम गुनाहगाराने उम्मत शफाअत की भीख मांगने के लिए किसके दरवाजे पे? अगर आका ही नाराज हो गए तो फिर महशर की खौफनाकी में कौन होगा जो अपने सर को रब्बुल आलमीन की बारगाह में रख करके अपनी उम्मत के लिए और दूसरे लोगों के लिए सिफारिश करे? अगर आका ही नाराज हो गए तो बताओ जब हमारे नामे आमाल तौले जाएंगे तो हमारी नेकियों का पल्ला भारी करने के लिए कौन? अगर आका ही नाराज हो गए जब हम पुलसिरात से गुजरेंगे तो किसकी जबान पर रब्बे सल्लिम की सदा? इसलिए हमारी तमाम इबादत और रियाजत का मकसद सिर्फ ये है कि हमारे आका हमसे राजी हो जाए। जब रसूल राजी हो जाएंगे खुदा राजी हो जाएगा। खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां पे हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। इसलिए बदमज़हबों की तकरीर सुनने से और उनकी किताबों से को पढ़ने से, मुताला करने से बचना इंतहाई हमारे लिए जरूरी है। बहुत खूब। काला खिजाब का इस्तेमाल शरअन कैसा है, इसकी रहनुमाई। नाजायज़ो हराम है, वो शख्स गुनहगार होगा।
अगर इमाम ऐसा करेगा तो उसके पीछे नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है।